एक बौद्ध भिक्षु घाट के किनारे अपना डेरा डाला हुआ था। वहां वह दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते में गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वो उसकी बात को सुनकर अनसुना कर देते और जो लोग सुनते उस पर हंस देते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। बौद्ध भिक्षु की चिल्लाने की आवाज़ उसकी कानों में पड़ी कि जो चाहोगे सो पाओगे। यह वाक्य सुनकर वो बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उससे पूछने लगा कि हे बौद्ध भिक्षु, आप बहुत देर से चिल्ला रहे हैं कि जो चाहोगे सो पाओगे। क्या आप सचमुच मुझे वह दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? बौद्ध भिक्षु बोले, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। वह युवक बोला, हे बौद्ध भिक्षु, मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी यह इच्छा पूरा कर सकते हो? बौद्ध भिक्षु बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा हीरा और एक ऐसा मोती देता हूँ जिससे तुम जितना चाहो हीरे मोती बना सकते हो, अपना व्यापार बढ़ा सकते हो। बौद्ध भिक्षु के बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की किरण जग उठी। फिर बौद्ध भिक्षु ने अपने दोनों हथेलियों उस युवक के आगे बढ़ाने के लिए कहा। युवक ने अपनी हथेलियां उस बौद्ध भिक्षु के सामने रख दी। बौद्ध भिक्षु ने पहले उसको एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, यह दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपने मुट्ठी में जकड़ लो। इसके बाद तुम जितना चाहो उतने हीरे बना सकते हो, जैसा चाहो वैसा व्यापार बढ़ा सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर बौद्ध भिक्षु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली में रख दिया और कहा, बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी आपको परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से बौद्ध भिक्षु की बातें सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चला गया। उसे सफलता की प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र भी मिले। उसने निश्चय किया था कि अब वह कभी अपना समय नहीं बर्बाद करेगा और सदा धैर्य से काम करेगा। कुछ समय बाद अपने हीरे का एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन की वजह से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया।